यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था, यानी मूर्ख। एक बार की बात है, विद्युत्मा नाम की राजकुमारी से पराजित होकर कुछ महाविद्वान पंडित और कुछ विद्वान राजकुमार जा रहे थे। जैसे ही वो थोड़ा जंगल में गए तो वहां उन्होंने एक चरवाहे को देखा जो जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने कहा, ओ महाविद्वान, महामूर्ख, तू जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा है, नीचे आ, तुझको विवाह कराना है। उसने कहा, हाँ मैं विवाह कराऊंगा। तो उन्होंने सोचा, हम अगर हमारी जो इज्जत गई है, यानी जो हमारा सम्मान गया है विद्युत्मा से हार के, हम एक महिला से पराजित हो गए शास्त्रार्थ में, क्यों ना इस मूर्ख से उसका विवाह कराया जाए। तो उन्होंने उसको अच्छे कपड़े पहना करके और राजकुमारी के दरबार में ले गए और कहा, ये हमारे गुरुजी है, इनका मौन व्रत है और यह कुछ बोलेंगे नहीं। तो वह उस मूर्ख को ले गए। तो विद्युत्मा ने एक उंगली दिखाई तो उस मूर्ख ने सोचा यह तेरी एक आंख फोड़ेगी। उसने दो उंगली दिखा दी। उसने फिर पंडितों ने कहा, महाविद्वानों ने, कि राजकुमारी ये कह रहे हैं, आपने कहा एक उंगली दिखा के ईश्वर एक है। इन्होंने कहा ईश्वर नहीं, एक नहीं, ईश्वर के साथ उसकी शक्ति भी है, दो से सृष्टि चलती है। फिर राजकुमारी विद्युत्मा ने 5 उंगली दिखाई। उस मूर्ख ने सोचा यह तेरे थप्पड़ मारेगी, तो उसने मुक्का दिखाया। तो उन पंडितों ने अर्थ बदल के कहा, महारानी, क्रोध, काम, ये वो वासना वगैरह, यह 5 है विकार। उसने कहा यह विकार मन के काबू में है, इन्होंने इसलिए मुट्ठी दिखाई है। तो इस प्रकार से उन्होंने इशारों के थोड़े उत्तर दे करके उसको विद्वान घोषित कर दिया और उसका विवाह राजकुमारी विद्युत्मा से करा दिया। अब राजकुमारी विद्युत्मा और वो सुहाग रात मनाई और 15-20 दिन गुजर गए। छत पर खड़े थे वो दोनों। राजकुमारी विद्युत्मा ने कहा कि एक ऊंट आ रहा है संस्कृत में। वह मूर्ख कहाँ संस्कृत जानता था। राजकुमारी विद्युत्मा ने सोचा यह तो मूर्ख है, यह मेरे साथ धोखा हुआ और इसने मेरे साथ सुहागरात मना ली। वह सोच करके गिलानी अनुभव की और उस मूर्ख में ऊपर से एक लात मारी और एक लात खा करके वो मूर्ख नीचे गिर गया। नीचे काली का मंदिर था और वहां उसका खून निकल गया। काली देवी प्रकट हुई और कहा, वांगो वत्स, क्या मांगना चाहते हो। तो उसने कहा, माते काली देवी, मेरे जैसा कोई विद्वान न हो, तथास्तु। तो जब से उसका नाम कालिदास पड़ गया और एक महाविद्वान कवि बन गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।